थे पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। तो किसी ने बोला रजोगुणी जो है, किसी ने बोला करेजियस, ये सब अच्छी बात है, देयर आर क्लोजर मीनिंग्स। बट तंत्र में 3 भाव के साधक होते हैं। पशु भाव यानी जब हमने गीता में कहा यद करोषि यद जोषि यद अश्नासी, जो भी तुम खाते पीते हो वो भी भगवान को अर्पित करना है। तो पशु भाव वाले साधक कौन होते हैं? जो घोर तमोगुणी होते हैं। सात्विक साधनाओं में जैसे भगवान विष्णु की साधना करने जाओगे, वो एकदम प्योर सात्विक साधना है, उसमें प्योर सात्विक होना पड़ेगा आपको। लेकिन आपका पूर्व का जो भी जिस घर से आप आए हो, जैसे मैंने कहा ना, तंत्र में निम्न वर्ग के लोगों को भी लिया गया। अब निम्न वर्ग की जो जातियां हैं, चाहे आदिवासी जो जातियां हैं, जो कोस्टल रीजन्स की जातियां हैं, अब ये लोग तो प्योर सतोगुणी थे ही नहीं कभी। इनके तो घरों में ही ये लोग खाना पीना, जो नॉनवेज खाना और शराब पीना, ये इनको बचपन से ही मिला है बच्चों को इनके। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं और इनको साधना में आगे बढ़ना है, तो वो तंत्र में कौन है? बंदर है, खाने दो अभी। अच्छा, वहां से उनके लिए तो बलि चढ़ा था, उन्हीं के लिए बलि शायद में रखा था ना। वो थाली खोल खोल के देख रहा है। बलि का प्रैक्टिकल आ गई, तुम्हारी बलि गई, चलो ठीक है। एनीवेज, तो जो ऐसे लोग हैं जिनका बचपन से ही ऐसे घरों में पालन पोषण हुआ है कि खाने की आदत ही नॉनवेज है, और घर में देखा है पिताजी को भी दारू पीते देखा हुआ है, माताओं को भी दारू पीते देखा हुआ है। अब वो बच्चे बेचारे बड़े होते हैं तो उनको लगता है ये नॉर्मल है लाइफ, एकदम से उन्हें पता ही नहीं कि दूसरी ज़िंदगी भी होती है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं कभी कभी, और गुरु ने बीज डाला होता है पूर्व जन्मों में। अब जैसे मेरे पास बहुत लोग आए हैं, मैं कभी नहीं पूछती आपसे कि, मैं खाली टोकती हूँ कि खाना पीना अपना आगे जाके सुधार लेना, लेकिन आपकी पास्ट लाइफ क्या है मुझे नहीं जानना है, क्योंकि होगा आपको ऑकवर्ड लगेगा, आपको एम्बैरेसमेंट होगा, तो मेरे को जानना नहीं है। तो जो भी पास्ट लाइफ से आए हो, पास्ट लाइफ मीन्स दीक्षा के पहले तक की लाइफ, आपका जो भी हैबिट होगा, आपके साथ बहुत अपराध भी होंगे, वो सारे के सारे हम लोग पशु भाव में गिनते हैं। तो जब आप दीक्षा लेने को मेरे पास आते हो तो पशु भाव जैसे ही आए थे। तो पशु, मैं जानती हूँ कई जगहों पे आपने बहुत सारे अपराध किए हैं, तो पशु के जैसे थे आप, इसलिए इग्नोरेंट थे। तामसी गुणों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा था। बहुत सारे रीज़न है, आप जिस घर में पैदा हुए या जो दोस्ती आपको मिल गई उस वजह से। लेकिन जो दोस्ती मिली, कई बार ऐसा होता है लोग सतोगुणी, मतलब घर में अच्छे घरों में पैदा होते हैं, खाने पीने की आदत बचपन से नहीं है, बट कॉलेज जाते हैं दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, घसीट लेते हैं, तो फिर वो बेचारे बच्चे मेरे पास आते कई बार बहुत गिल्टी में होते हैं कि करना तो नहीं था माँ, लेकिन क्या करें, पता नहीं कैसे हो गया। और शराब की लत ऐसी कि उसमें बहुत कुछ हो जाता है, शराब से बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे भी बच्चे सीधे साधे हैं, जजमेंटल होना ही नहीं है। बेचारे बच्चे अच्छे थे, सिचुएशन ऐसा हुआ कि वो गलत संग में पढ़ करके गलत रास्ते चल पड़े। लेकिन वो संग कहाँ से मिला? पुराने जन्मों के लेन देन, कहीं ना कहीं आपके डीप संस्कार में वो चीज़ थे, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ आकर्षित हुए और जिसकी वजह से आपने अपराध कर दिया। फिर आप मेरे पास आए। मैं तो माँ हूँ। तंत्र में मैंने हमेशा बताया, स्त्री का सबसे ऊंचा स्थान है स्त्री गुरु का, क्योंकि स्त्री गुरु माँ है। माँ अपने बच्चों को सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। तो जब तो आप लोग मेरे पास आते हो तो आप लोग पशु भाव में ही सब के सब आए थे। अब मैंने आप लोगों को दीक्षा दी। गुरु का ये कार्य है कि गुरु अपने बच्चे को बताए कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ते वो न भटके। और फिर भी अगर गलत रास्ते भटक गया तो भी गुरु त्याग जल्दी नहीं करता। गुरु पूरा प्रयास करता है उसको कस के पकड़ के, उसको खींच के, उसको सुधारने का। वो जो सुधरने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। जिसको लत लगी है बुरी चीज़ों की, उसको बोलना छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, डीप डाउन सबकॉन्शियस में रहता है। बहुत साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, मिडिल एज का, उसको वुमेनाइजिंग की आदत थी, औरत।
अच्छा खासा आदमी है, ऐसा नहीं कि बुरा, सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि बुरा आदमी है, दिल से इतना अच्छा, ऐसा दान पुण्य करेगा कि मैं देखा ही नहीं कभी। कहीं भी जाओ खिलाता बैठेगा सबको, खुद के पास हो ही नहीं हो, कहीं से कोई इंतजाम करेगा खिलाएगा। सब आदत अच्छी है। अच्छा, शराब की भी आदत नहीं है, नॉनवेज की भी आदत नहीं है, मतलब सोचने लायक है। उसको बड़ी खिलानी भी होती थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, कैसे सुधरूं, क्या करूं। और मैंने कई सालों के साथ प्रयत्न किया, मैंने कई मंत्र दिए उसको, ये मंत्र कर, वो मंत्र कर, ऐसा चढ़ा रहता ना नशा कि खोल करके देखना भी नहीं है मंत्र। और मैं पूछूंगी हुआ मंत्र, हाँ देखता हूँ, करूँगा। मैं भी पेशेंस रखी थी, मेरे लिए वो चैलेंजिंग था वो सिचुएशन। कभी तो सुधरेगा, कभी तो सुधरेगा। हुआ, एक दिन ऐसा आया बात करते करते, और उसके जीवन की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, मतलब एकदम बोलते नहीं सो गर्त में गिरना, बिजनेस ठप, बीवी के साथ झगड़े झगड़े झगड़े, ऐसा। अब इसके इतने कांड हुए थे तो पकड़ मतलब पता तो चल ही जाता है घर वालों को, कांड करोगे ज़्यादा तो छुपता तो है नहीं, एक दिन पकड़े के जाओगी। बीवी ने पकड़ लिया रंगे हाथों, बीवी को क्रोध, तो क्रोध में बीवी भी दूसरे से करने लगी अफेयर। बेटियां इज्जत ही नहीं दे रही बाप को। अब बेटियों से उसको इतना प्यार है, बहुत लगाव है बेटियों से, मेरे सामने आके रोता, मेरी बड़ी बेटी ऐसे बोलती है, छोटी को मेरी पड़ी ही नहीं है, और बीवी को तो बीवी दूसरे के साथ घूम रही है, क्या करूं। मैंने कहा तेरे ही बोए हुए सारे बीज है, तू जब इतने के साथ घूमता था तो तेरे को मन में नहीं आता था, ठीक है तेरी बीवी एक के साथ जा रही है तो तेरे को कैसा लग रहा है, और तू इतनों के साथ गया। फिर समय और आगे बढ़ा, बीवी को हो गया कैंसर, कैंसर। फिर आए दोनों जन रोते हुए मेरे पास, कैंसर का क्या करें। मैंने कहा बच जाओगे, टेंशन मत लो, जो इलाज करना है इलाज करो, और जो मंत्र देना था दिया, तो बीवी कैंसर से बच गई। बचने के बाद फिर मेरे पास आए, ये लोग बात करते थे रेगुलर फ़ोन के ऊपर, फिर दोनों को सत्संग मिलने लगा, फिर दोनों अब सही रास्ते पे चलने के लिए रेडी हो गए थे। बीवी तो पहले नानुकुर करी, मैंने पहले इसको बोला एकदम से टोटल प्याज लहसुन भी बंद कर दे। बीवी को एकदम गुस्सा, बीवी पंजाबी फैमिली थे, पंजाबी फैमिली में प्याज लहसुन नहीं रहेगा, नॉनवेज छुड़वा दिया, अब प्याज लहसुन भी नहीं, तो बीवी से खूब झगड़े। बीवी बोलती मेरे को नहीं चलना इस रास्ते। मैंने कहा मत चल, तू एक दिन चलेगी ज़रूर, मुझे पता है, लेकिन पति को चलना था। फिर उसने क्या किया, प्याज लहसुन बंद कर दिया, ज़बरदस्ती घर में दो खाना बनने लगे। पर इसने अब सुधरना था इसको, क्योंकि वो इतना नीचे गिर गया था, और साथ में उसका एक बचपन का दोस्त था, इस बचपन के दोस्त की वजह से इसकी आदत लगी थी। उस बचपन के दोस्त को भी मैं जानती थी, बचपन के दोस्त की ऐसी दशा थी, सेम वही बिगड़े। वो बचपन में अगर आउटलाइन हो जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल है उसको फिर रास्ते पे लाना। बचपन के दोस्त की भी वही हाल थी, अब एक ही उम्र के हो गए सब, ऑलमोस्ट इन दर 40s। एक बीवी थी, फिर बीवी को छोड़ करके साली से अफेयर हो गया, फिर साली से अफेयर हो गया तो बीवी ने फिर घर से इसको निकाल दिया। बीवी ने घर से निकाल दिया, अब साली के हस्बैंड को मालूम पड़ गया, अब साली ने भी अपना परिवार बचाने के लिए, ये अफेयर सब होते तो शादी थोड़ी होती है, झंझट ही होते हैं, खाली सरदर्दी है। थोड़ा सा रस है उस चीज़ में, लेकिन उसके बाद वो कचड़ा ही कचड़ा है। अब वो साली बोल रही है, ये बोल रहा है तू मेरे से शादी कर ले, मेरी बीवी तो मेरे को छोड़ देगी, और साली बोल रही है मैं अपना परिवार क्यों छोड़ूं, मेरे बच्चे छोटे हैं। काहे का ये प्यार है भाई तुम्हारा, क्या था ये प्यार, क्या ये रिश्ते, सब मतलब के, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, फालतू के चक्कर में फंसना और सरदर्द। फिर उसने भी इसके साथ कट्टी कर लिया, एकदम ब्लॉक फुल, क्योंकि उसको अपना परिवार बचाना है। टाइम पास चालू था, लेकिन अब खुल जाता तो कोई नहीं करना चाहता। लेकिन वो जो पत्नी थी वो एकदम स्ट्रांग थी उसकी, उसने बोला तू मेरे पास अब आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कमाती धमाती थी। एक होता है कुछ औरतें जो कमाती धमाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं आकर के वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं उस सिचुएशन के साथ। बट दिस लेडी वो कमाती धमाती थी और इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं था, उसने छोड़ ही दिया। अब ये बंदा ना बीवी रही ना साली रही, क्या करे,
तो दारू दारू पीते 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 उसका दुकान था, दुकान ठप। कहाँ जाएगा? तुम दिन में भी दारू पी रहे हो अपने गम को बुलाने के लिए। दुकान ठप। और अब जब दुकान ठप, आप जितने दो तो अब पैसे मांगोगे ना, तब लोगों से पैसे मांगना शुरू किया, मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे। शुरू में दोस्ती खाते में लोग दे देते हैं, उसके बाद पता चल जाता है किससे तो कुछ रिटर्न आने वाला नहीं है। अब बातें तो फैल जाती है ना सोसाइटी में। फिर बंदा अब क्या करे, तो शर्म के मारे चला गया श्रीनगर, जम्मू, उसी एरिया से था, पंजाबी था। अब जम्मू में किसी होटल में कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, तो ये जो मेरा दोस्त था जिसकी बीवी को कैंसर हुआ, उसने इसकी हालत देखी थी। अब उसको डर लग गया कि मेरी हालत उसकी ऐसी नहीं हो जाए। न बीवी रही, न घर के बच्चे रहे, बिजनेस तो डाउन हो चुका था। तो अब उसने सीरियसली लिया कि मुझे बता मैं क्या करूं। तो उसको मैंने फिर महामंत्र दिया। मैं बोला कसम खा, वचन खा, वचन ले, तू नहीं करेगा ये गलत काम, कुछ भी नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए गलत काम नहीं करेगा। और प्याज लहसुन, अगर तू सही रास्ते चलना चाह रहेगा और मेरे को प्रूफ कर, प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी भी नहीं पिएगा। 5 साल हो गया उस बंदे को, इतना सुधरा है। मैंने उसको कई बार टेस्ट भी किया है। कहीं बार मिलेगा ना तो मैं ज़बरदस्ती होटल में बैठूंगी, चाय चाय, और मैं जानबूझ के कांदे भजी लो मंगाओ, आई वांट टू टेस्ट। नहीं खाता। तो मुझे लगा पहले साल तो ठीक है, लोगों को जोश रहता छोड़ देते, दूसरी साल भी, तीसरी साल भी। बीवी तब तक समर्पित नहीं थी, बीवी को नहीं करना था। लेकिन जब इसका स्वभाव पलटी देखा, समझ जाता है ना, अभी जब इसका स्वभाव पलटी देखा, और ये रोज़ सुबह उठ करके नियमित 3:30 बजे उठ जाएगा, अपना कीर्तन भजन 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र सिंसियरली करने लगा। फिर मैंने उसको बोला, कोविड आ गया था, बीवी का जो अफेयर चल रहा था वो भी समझ में आ गया था, तो इतने झगड़े हुए थे कि ये बोलते ना सुसाइड कर लेंगे, ऐसा ऐसा हो जाती है ना स्थिति कि गला सुसाइड कर लेंगे। तो दोनों को मैंने काउंसलिंग दिया। फिर बीवी ने भी सुनते सुनते धीरे धीरे माला लेना शुरू किया, 1 माला, 2 माला, 3 माला। अभी धीरे धीरे दोनों जन एकदम शुद्ध हो गए। दोनों ने जा कर के, फिर मैंने उनको बोला तुम जा कर के इस्कॉन में ही जा कर के दीक्षा ले लेना, क्योंकि मेरे मित्र हैं, तो मुझे उनको गुरु बनना नहीं है मेरे को उनका, तो तुम कहीं और जा कर के गुरु बनाओ और वहाँ से आके दीक्षा लो। तो उन्होंने इस्कॉन से दीक्षा ली। दोनों पति पत्नी अभी पिछले 5 साल से एकदम ठीक ठाक है। बिजनेस, घर उसका बिक गया था, बट घर बिक करके जो पैसा आया, अभी दूसरा घर लिया, अभी एकदम लोन फ्री हो गया। बिज़नेस एकदम ठप हो गया था, लेकिन नया बिज़नेस शुरू किया, तो अभी लोन वोन नहीं है, तो ठीक ठाक चल रहा है। साथ में साधन भजन भी हो रहा है। अभी कथा इसलिए बताई, कहानी इसलिए बताई कि कितने गर्त में गिरा हुआ इंसान, वो भी यदि संकल्प शक्ति बढ़ा ले और बढ़ा के उस रास्ते पे चलने लगे, तो वो शुद्ध पवित्र हो सकता है। तो संकल्प शक्ति को बढ़ाना वही है आपका वीर भाव। किसी भी तरीके से तुम मेरे पास आए हो, मैं हमेशा इंकरेज करूँगी, बुरी आदतें हैं छोड़ दो, बुरी आदतें हैं छोड़ दो, बुरी आदतें हैं छोड़ दो। अपराध हो गए माफ़ी मांग लो माँ से, अपराध हो गए माफ़ी मांग लो। आगे संकल्प करो कि नहीं करोगे। और साथ में अपना जाप अपना बढ़ाते जाओ। आपका जाप आपका सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। जितने राउंड, डू नॉट बार्गेन। शुरू में 11 का माला करो, जो भी मंत्र आपको मिला है, मिनिमम संकल्प लो, 11 माला तो करेंगे ही करेंगे। बड़े छोटे मंत्र है आपके। फिर 11 माला से 21 माला करेंगे ही करेंगे। 21 से 51, 51 से 108 में वो टाइम नहीं लगेगा। एक अपना शेड्यूल बनाओ सुबह उठ के कि ये करना ही करना है, ललिता सहस्रनाम पढ़ना ही पढ़ना है, त्रिशती पढ़नी ही पढ़नी है, गुरु मंत्र करना ही करना है। इसके अतिरिक्त चलते फिरते जो मंत्र आप करोगे वो आएगा आपके मुंह में, तो आने दो। फुल टाइम आपका मंत्र आपके अंदर घुस के आपकी सफाई करना शुरू कर ही देगा। और आप फिर भी अगर जिद में पुराने आदतों में चलोगे, मैं सत्य कहती हूँ, देवी भगवती आकर के ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगी
कि आपको सही रास्ते पे आना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर वैसा जो साधक है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, उस साधक को हम कहते हैं वीर भाव का साधक। और फिर जो पवित्र हो जाता है वो होता है दिव्य भाव का साधक। पवित्र जो साधक होगा उसकी आदतें एकदम शुद्ध हो जाती हैं, वो खा पी नहीं सकता है फालतू, उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसका आहार विहार, उठना बैठना, सर्कल, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। अगर रिलेटिव्स खराब है ना तो रिलेटिव्स भी छोड़ के चले जाएंगे उसको, क्योंकि अब उसकी फैमिली जो है वो स्पिरिचुअल फैमिली होने लगती है। तो आप लोग सोसाइटी में जाओगे मेन स्ट्रीम पे, कई बार आप देखोगे आपके रिश्तेदार जो आपको पहले चाहते थे वो आपसे दूर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आपके रिश्तेदार ये सब है, आपको नए रिश्ते मिलेंगे जो आपकी बातें समझेंगे, जो आपको प्रोत्साहित करेंगे इस साधन पथ पे आगे बढ़ने का। तो तंत्र इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कितने भी तुम गर्त में गिरे हो फिर भी देवी भगवती उठा करके पवित्र कर ही देगी। तंत्र का डाउनफॉल खाली इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो गुरु लोग आए बीच के काल में, बहुत गंदी गंदी बातें वो सिखा करके गए। तंत्र के शब्दों को ठीक से समझाने वाले गुरु नहीं रहे। जैसे कि योनि पूजा, आप लोग वीडियो टाइटल्स देखते होंगे मेरे, तो कई बार मेरे टाइटल्स शुरू में ऐसा हुआ था कि टाइटल्स क्या रखा जाए, एकदम बोल्डली ये टाइटल रखो कि सिंपल टाइटल रखो। मैंने कहा नहीं, बोल्डली यही टाइटल रखो। जो दूषित कलुषित मन वाले हैं ना, वो आएंगे ये वीडियो देखने के लिए और उनको सत्य का सामना करना चाहिए। योनि पूजा, योनि पूजा, योनि पूजा के नाम पर आप लोग बुक्स खोलते हो तंत्र की और उसमें गंदी गंदी बातें बताई होंगी जो कि वैसा था ही नहीं कभी। और गुरु लोग भी आकर के ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं। एक बहुत बड़ा गंदा चलन चला है, बहुत उसके विक्टिम हुए हैं यहाँ पर। ऐसे ऐसे गुरु आए, यंग लड़कियाँ, एकदम यंग, जस्ट जो प्यूबर्टी हिट करती है ना, 12-13 साल, 14 साल, 15 साल, ऐसे यंग लड़कियाँ, इनको टारगेट बनाना और योनि पूजा के नाम पर। ये बेचारी सीधी होती है ना बच्चियाँ, इनको क्या पता है। कल जो मैंने सिखाया व्याभिचार, कंसेंट के बिना किसी लड़की को छूना मत, महापाप है ये, महाव्याभिचार है ये। ऐसे ऐसे गुरु घड़ियाल आए हैं तंत्र के नाम पर यंग बच्चों के साथ, उनको लेना, वो यंग बच्चियां कुछ बोल नहीं पाती, उनका जबान बंद रहता है, उनके साथ गलत काम करना और उनको लगता है वो पावरफुल हो रहे हैं। उनके पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है। इन लड़कियों को ये मैं आप लोगों को ओपनली बता रही हूँ, बहुत केयरफुल होना इस लाइन में, लड़कियों को खास करके बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर जिन, भूत, वो इन छोटी छोटी लड़कियों के अंदर भेजते हैं। बेचारी ये लड़कियां इतनी भोली होती हैं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अब तुम्हारा मेरे से कांटेक्ट हो चुका है, तुम मुझे छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। फीड कर देते माइंड के अंदर। बेचारी वो लड़कियां 12, 13, 14 साल, 15 साल की लड़कियां, उनके साथ ऐसे कुकृत्य होते हैं पूजन के नाम पर, और उनके दिमाग में बैठ जाता है कि अब तो मेरा ये गुरु है, इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। वो लड़कियां बड़ी होती हैं 18 साल, 19 साल, तब तक तो उनके शरीर को गेटवे बना दिया जाता है सराय भूतों का। एक निकला नहीं कि दूसरा, दूसरा निकला नहीं कि तीसरा, 20-20, 25-25 भूत। तो ऐसे ऐसे गुरु घड़ियाल आए जो रखते तो हैं देवी की तस्वीर,
लेकिन पूजा करते हैं चुड़ैल की। आपको लगता है काली की तस्वीर रखी है, लेकिन उन्होंने बांध के गांठ भूतों की रखी होती है, आपको पता ही नहीं है। सो ऑल द लेडीज, कभी क्यों तुम सकाम इच्छाओं के लिए जाओ किसी मंदिर में, कोई तुमको पकड़े बोले ये इच्छा है ऐसी पूरी करनी है, वो अटैक करेंगे तुम्हारे को, बोलेंगे वो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश करेंगे, दे देना मुंह पे दो धक्का। समझ में आया ना? काली को खड़ा करना, ये नीच कुकर्मी लोग, ये तुम्हारे काम नहीं करते, समझ लो। ये भूतों को तुम्हारे साथ भेजते हैं और भूतों का लेन देन का रिश्ता होता है बस। समझ में आया? पूजा जो होती है योनि पूजा, धरती की पूजा होती है, घट की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, ये असल योनि पूजा होती है। स्त्री के पार्ट्स के साथ खेलना ये पूजा नहीं होती। समझ में आया? ये तांत्रिक नहीं है। ये इसको भगवान ने पशु तंत्र कहा, भगवान शिव ने। और बहुत इसका अपराध लगेगा, बहुत इसका दंड है। और इनकी जो दंड होता है, ये भैरव जी का ही दंडा इनको मिलता है। कई कई जन्मों तक ऐसे जो गुरु हैं जिन्होंने कुकृत्य किया है, कई कई जन्मों तक ये भूत की योनि में ही रहते हैं, भूखे प्यासे, तब तक कि उनको कोई सही तांत्रिक नहीं मिल जाता जो उनकी मुक्ति का रास्ता बताए। दूसरा, बलि वली, जानवर की बलि चढ़ाओ, इसके ऊपर मैंने बहुत बोला है, सुन लेना सारा। पंचमकार के ऊपर बात होती है। आपको ऐसे मिलेंगे तांत्रिक, हाँ माँ को दारू चाहिए। बताया मैंने, कामाख्या में हम गए थे तारा मंदिर में, एक बंदा बैठा है दारू की बोतल लेकर और फूल लिया है, फूल में वो दारू चढ़ाता है वो, फिर वो दारू से लेकर के ऐसे वो देवी का गर्भ है ना, उसके ऊपर ऐसे दारू फेंकता है ऐसे। तो कोई लेडी आई थी मेरे साथ, उसने पहली बार देखा ये, वो कमरे में आके मेरे को पूछी बार माँ में, माँ क्या देवी की पूजा ऐसे होती है क्या, दारू ऐसे ऐसे फेंकते दारू? मैंने कहा तू मेरे को बता, तेरा बच्चा आएगा तेरे पास फूल में से दारू डुबा डुबा के और तेरे मुंह पे फेंकेगा, तेरा क्या रिएक्शन रहेगा? दो थप्पड़ लगाएगी नहीं लगाएगी? तो तुझे क्या लगता है वो तारा क्या करेगी उधर बैठ करके? तारा चुप है, जिस दिन लगाएगी ना फिर आदमी को समझ नहीं आता हुआ क्या। देवी को ये सब नहीं चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप से कह रही हूं। तुम्हारे तंत्र में जो भाव होना चाहिए, सिखा रही हूं बार बार, बच्चे का भाव, बच्चा अपनी मां को कैसे पूजेगा। छोटी बच्ची भी तुम्हारे सामने आए ना तो वो तुम्हारी मां है। तुम अपनी मां की पूजा कैसे करोगे? मां को नंगा बैठा के पूजा करोगे? नहीं करोगे ना। तो ऐसे जो पशु तांत्रिक, कैसे तांत्रिक है ये? मां को दारू चढ़ाओगे? बहुत गंदे गंदे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझना हो कि तुम्हारी मां है, मां को तुम क्या भेंट करोगे? साड़ी भेंट करोगे, अच्छे भोजन भेंट करोगे, श्रृंगार के आइटम भेंट करोगे, अच्छी चीज़ें भेंट करोगे ना। तो बिल्कुल किसी भी पीठ में जाना ऐसे ही भेंट करना। तुम सब दिव्य भाव के रास्ते पे चल चुके हो, तुमको पशु भाव में नहीं जाना है। तो कई बार ये प्रश्न आता है, वहाँ के तांत्रिक बोलते हैं कि अगर माँ को नहीं चाहिए था पशु की बलि तो माँ ने अलाउ क्यों किया है? सुना है आपने? कभी बोलते लोगों की लॉजिक रहती है, अगर माँ को नहीं चाहिए तो माँ क्यों अलाउ कर रही है? अगर माँ वहां पर अलाउ नहीं करे ना ऐसे घोर तामसिक लोगों को, तो ये घोर तामसिक लोग सोसाइटी में किसी स्त्री को ढंग से रहने नहीं देंगे।
घोर तामसिक लोग जिनको मारने की काटने की आदत है, उठाएंगे खड़ किसी का भी गला काट देंगे। उनका तमस कहाँ निकलेगा? बोलते थे उनका तमस इसी जानवर को मारने में निकलता है। अगर ये जानवर नहीं मारेंगे और इनको मेन स्ट्रीम में छोड़ दिया जाए तो ये तो नर बलि नर बलि नर बलि सोसाइटी में सबको मारते जाएंगे। तो ऐसे जो घोर तामसिक लोग हैं, इनकी नेचुरल टेंडेंसी है ये। ऐसे लोग तिलक विलक को लगा करके, लाल कपड़ा पहन करके पंडा बने घूमते हैं और ये बलि का बिजनेस करते हैं। खुले बोल रही हूँ, मुझे डर नहीं लगता किसी से। समझ में आई बात? फंसना मत इनके चक्करों में। फंसते कब है मैं बताती हूँ। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम जाते हो, मेरा नौकरी हो जाए, फिर एक पंडे के पास जाओगे। हमको तो क्या ऐसे देख के समझ जाता है ना, नौकरी के लिए आया है, अफेयर के लिए आया है, कर्जे में डूबा है, देख के समझ जाता है। डॉक्टर के पास घुसते हो ना, डॉक्टर तुम्हारा चेहरा देख के समझ जाता है। ऐसी तांत्रिक के पास घुसो ना, पूरा तुम्हारा देख करके समझ जाता है कि क्या क्या पेन पॉइंट है। बस फिर तुम्हारे उस पेन पॉइंट को पकड़ के तुमको पता है कि तुम ऐसे आँख खोल के, हाँ इसको तो सब पता है। फिर सब पता है, फिर वो तुमको बोलेंगे अब तुम इतना लगाओ पैसा, तुम्हारा ये हम ठीक कर देंगे, तुम्हारे नाम पे ऐसे बलि चढ़ा देंगे, किसी को पता नहीं, धीरे धीरे कर देंगे। तुम अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो गीता में समझाया भगवान ने, कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम ऐसे पाखंडी तांत्रिकों के पास तुम फंसते हो। तुम्हारा काम भूत लोग करते हैं, तुम्हें लगता है काम हो गया, बट एक बार भूत ने काम किया तो भूत पीछा नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं। अब तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो गए तुम। अब उसके मालिक को पता है एक काम के लिए इसने पैसा दिया, भूत काम मेरा लगा इसके पीछे। अब ये लोग मिल करके, पूरा नेक्सस है ये, मिल करके तुम्हारे जीवन में और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम क्रिएट करते जाएंगे और तुम बार बार उनके पास जाओ, बार बार उनके पास जाओ, बार बार उनके पास जाओ, जब तक कि तुमको वो पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली कंगाल ना बना दे। जिस दिन तुम कंगाल बन गए फिर तुमको छोड़ देते हैं। अब कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास लूटने के लिए। ऐसे कितने आते हैं मेरे पास कंगाल। दया आती, मुझे बहुत दया आती। मैंने जो कल हम दोनों ने रात को 12 बजे जो प्रश्न किया उसका जवाब आपने अभी दे दिया। हमने क्या बोला आपको मालूम नहीं था, लेकिन वही अमृता भी थी, उसको सुबह बताया हमने क्या बात की रात में 2 बजे तक। वही है, देवी भगवती बोलती है, सबके मन की बात जानती है देवी भगवती, और खुद ही बोलती है, मन के डाउट दूर करती है। ठीक है ना? इच्छा पूर्ति करनी है ना, बहुत सरल है। मुंबई में सिद्धि विनायक है, आप सिद्धि विनायक को जाकर के नमस्कार करके अथर्वशीष पढ़ करके मोदक चढ़ा दो, क्या इच्छा पूरी नहीं होती क्या तुम्हारी? होती है ना। तो जरूरी है क्या भैंसे को मारना? जरूरी नहीं है। किसी भी मंदिर में चले जाओ, चढ़ा दो, हो जाएगी इच्छा पूर्ति। कोई मंदिर में जाने को टाइम नहीं है, ललिता सहस्रनाम कर लो, हो जाएगा। तंत्र बाधा काटनी है, ललिता सहस्रनाम करो, कोई तंत्र बाधा नहीं होगी। और अपनी हैबिट्स को सुधारो। एक ही चीज़ सिखाई मैंने तुमको। तुम लोग कई बार आते हो मुझे बोलते माँ पर्सनली मिलना है, पर्सनली मिलना है। तुम बार बार वही क्वेश्चन करते हो, माँ नेगेटिव एंटिटी, माँ नेगेटिव एंटिटी, कैसे छुटकारा पाए? बार बार बता रही हूँ, खान पान सुधार लो और खूब काली 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 जपो और गुरु मंत्र खूब जपो, भैरव मंत्र खूब जपो। काली, गुरु, भैरव, ये तीन इतनी प्रोटेक्टिंग पावर है ना तुम्हारे पास कि करने वाले पहले कर लिए होंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी औरा बढ़ती जाएगी।
फिर वो धीरे धीरे उनको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो अब किसी किसी को लगता है माँ ये तो बड़ा टाइम लगेगा, हम तो अभी फंसे हुए। तो मैंने तुमको बता दिया सिंपल तरीका, घर के अंदर रोज 21 लौंग का हवन कर दो। क्रीम क्रीम कालिए क्रीम क्रीम स्वाहा जला दो। क्रीम क्रीम कालिए क्रीम क्रीम स्वाहा, क्रीम क्रीम कालिए क्रीम क्रीम स्वाहा। 21 लौंग रोज घर के अंदर। जब वो लौंग का धुआं आता है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज तुम उनके झोंकते जाओगे ना धुआं और मंत्र के साथ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर उनको घर से बाहर निकलना, वो डर जाएंगी कि बाप रे अभी शाम हुआ, अब ये फिर शुरू करने वाली है। तो उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। फिर अगले दिन फिर वो ट्राई करेंगे घर के अंदर आने, कोई बात नहीं तू आ जा, शाम को मेरे पैसे को पकाऊंगी। कहाँ पे ये करना है? घर के अंदर, मंदिर में कि घर के अंदर, मंदिरों में नहीं? मंदिर में भी कर सकते हो हवन। माँ अगर घर में बीमारियाँ छोटी मोटी तो बनी रहती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हेल्थ इश्यूज सबके चलते रहते हैं तो एक तो घर में तुम्हारे सनराइज आता है, सनलाइट, नहीं आता है। दैट इज द रीजन, आपका वीडियो सुना था। दैट इज द रीजन। तो घर में खिड़कियाँ डलवाओ ढेर सारी, सुबह का सनराइज आना चाहिए घर के अंदर। घर में बहुत बीमारियां हैं, मतलब घर के अंदर सनराइज की कमी है, इसके लिए वो बीमारियां हैं। तो खूब खिड़कियाँ डलवाओ, सनराइज आएगा। घर बदल सके तो बेस्ट है। फ्रंट डोर को बड़ा कराओ, कुछ भी कराओ, कहीं से तो भी तुम्हारे यहाँ सनलाइट आना जरूरी है। आर्किटेक्ट को कंसल्ट करो, वो अपने आप बताएंगे। कहीं से भी सनलाइट आना बहुत ज़रूरी है। जिस घर में सनलाइट नहीं आएगा, बीमारी बना रहेगा। बाहरी जो छोटी मोटी बीमारियाँ, बड़ी बीमारियाँ होती हैं, कैंसर वगैरह, वो सब आपके स्ट्रेस की वजह से होती है, इंटरनल स्ट्रेस की वजह से होती है। आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं जिनको आप निकालते नहीं हो, तो वो गांठें बंद बंद करके आपके अंदर आ जाती हैं। तो स्ट्रेस को दूर करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को दूर करने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ, कीर्तन लगाओ और डांस करो रोज। अभी हम लोग बैठे थे रूम के अंदर, तो ये लोग आके आलता लगा रहे थे, इसने लगाया अपना म्यूजिक, डांस करी रूम के अंदर। जरूरी है, आप लोग देखते हो हम लोग हमेशा हंसते रहते हैं, आपको पता नहीं कितनी बार डांस करते हैं। वो जरा घूमने में भी डांस करना शुरू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेस फ्री हो जाओ। और बाकी दुनिया भर का टेंशन लेके बैठते हो, मेरा पति तो, मेरा बच्चा तो, मेरा ये तो, मेरा, उनकी अपनी जर्नी है बाबा। तुम खाली प्रार्थना करो, हो गया। प्रार्थना करो मेरे बच्चे का ठीक हो जाए, विश्वास करो बच्चे का ठीक हो जाएगा। माँ वो नीट में पास होगा कि नहीं होएगा? अरे नीट में नहीं पास हुआ तो नहीं पास हुआ, क्या फर्क पड़ता है, सीए बन जाएगा, वर्ल्ड क्लास शेफ बन जाएगा, संजीव कपूर बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है वो। नहीं, नीट में ही पास होने का, तो तुमने उसका रास्ता रोक दिया तुम्हारे अपने थॉट्स के साथ। समझ में आया ना? तो तुम्हारे बच्चे की अपनी जर्नी है। मैं हमेशा ओबामा, हमारे प्रेसिडेंट ओबामा का मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे वो बहुत इंस्पायर करते हैं वो एग्जांपल। उनकी माँ अमेरिकन, किधर गई इंडो, और उनके पिता ब्लैक अफ्रीकन। पिता अमेरिका में आए थे खाली पढ़ने के लिए, माँ से बन गया रिश्ता और ओबामा पैदा हो गए। ओबामा की मम्मी पूरी गोरी, लेकिन ओबामा को के लिए रंग देने के लिए पिता आए थे, और पिता चले गए फिर अफ्रीका अपने। अभी बेचारी माँ इंडोनेशिया में है, कहाँ है, नौकरी वोकरी कर रही है। बच्चे को सिंगल हैंडेडली संभाला उसने, माँ ने। फिर बच्चा बड़ा हुआ। शिकागो मतलब अभी कैसे बताऊँ, धारावी है। शिकागो का जो डाउनटाउन है वो बॉम्बे का धारावी है। उस धारावी एरिया में ओबामा पले बड़े हुए। तो ऑफ कोर्स ड्रग्स होना ही है। यूएस में ड्रग्स इज़ वेरी कॉमन, मतलब ड्रग्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर जो कंट्री है वो यूएस है।
वहाँ तो बच्चों को लाइक 8th ग्रेड 9th ग्रेड से चालू हो जाते हैं। चॉकलेट वीड कैंडीज मिलता है, ड्रग्स की आदत बड़ी बुरी है वहाँ पर। उस जगह में ओबामा पला बड़ा है, ड्रग्स की आदत भी लगी थी। ऑफ कोर्स तुम ये रास्ते के लोगों के साथ घूम फिर रहे हो, ड्रग्स की आदत लगी है, जेल में भी गए। कैन यू इमेजिन? यंग एज में जेल में जाना, ड्रग्स में जाना। ये रास्ते के जो गुंडा टाइप लोग हैं, क्या बोलते, गैंगस्टर्स, ठग्स, गैंगस्टर्स, गैंग्स में रहना, सब एक्सपीरियंस किया उस आदमी ने। वो सब करने के बाद वो कॉलेज में जाता है, बहुत अच्छे कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएट किया है। वहाँ पर मिशेल मिलती है और 21 साल की उम्र में इस लड़के को, उसने जो अपनी ज़िंदगी देखी 21 साल तक, उसके मन में थॉट्स आने लगे। माँ नहीं थी उसके पास, माँ तो कहीं हवाई में बैठी थी कि बदलना चाहिए, ये क्या है, कितने लोग इससे जा रहे हैं, ये देश की हालत क्या है। 21 साल से बंदा प्रिपेयर कर रहा है कि बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। उसने गरीबी को ग्राउंड लेवल पे देखा है कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिले या इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिले तो गरीब अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। अमेरिका में कैपिटलिस्ट कंट्री है। उसने ग्राउंड लेवल पे गरीबी को देखा। उसने देखा कि क्यों ड्रग्स ले रहे हैं, क्यों यंगस्टर्स, क्यों यूथ गलत रास्ते चल रहा है, देखा उसने। सोचने लगा, 21 साल का लड़का, सोचते 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 जीवन में मिशेल आई। मिशेल इज़ अ वेरी स्ट्रांग लेडी, उसकी वाइफ बहुत स्ट्रांग लेडी है। साथ मिला, करते 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 पहला ब्लैक कलर्ड प्रेसिडेंट इन वाइट हाउस। उसकी माँ सोच सकती थी क्या कि मेरा बच्चा, कोई ब्लैक का हिम्मत नहीं सोचने का कि मैं व्हाइट हाउस में जाके बैठ जाऊं। उसने करके दिखाया। इसको हमेशा याद करो, तुम्हारे अपने बच्चे की किस्मत है, तुम्हारे अपने बच्चे का एक जर्नी है, वो अपने जर्नी पर चलेगा ही चलेगा, अच्छी बुरी जैसी भी जर्नी है। तुम उसके सपोर्ट में रहो। उसका क्या होगा क्या होगा क्या होगा बल्कि अपने को स्ट्रेस दे करके अपने को बीमार करने में कोई समझदारी नहीं है। भगवती ने उसका जीवन लिखा है, भगवती हमेशा उसके साथ रहेगी। मैं देखती हूँ माता पिता आते हैं, 20 साल के बच्चे का टेंशन लेते हैं, समझ रही हूँ। पहले तो मेरे को वो भी समझ में नहीं आता, क्यों ले रहे हो, सच्ची क्यों लेना है। चलो 20 साल फिर भी ले रहे हो। मुझे लगता है शादी हो गई अब तो टेंशन छोड़ दोगे, नहीं छोड़ते, आदत पड़ गई होती है माँ बाप को। 40 के हो गए बच्चे, 50 के हो गए बच्चे, माँ हो जाएगी 80 की, बेटी हो गई 60 की, मेरे पास आएंगे काउंसलिंग करने को, मेरे बेटी का सब ठीक होएगा ना। अरे 60 साल तक ठीक ही हो रहा था ना। अरे मेरी माँ तू अपना देख, जाना है अभी, तो अभी भी बेटी की चिंता में। 60 साल तक नहीं, बहुत चिंता होती है उसकी। वो बेटी का तो ठीक है, वो मेरा ग्रैंड डॉटर का कौन सी ग्रैंड डॉटर, कौन सा डॉटर, मरेंगे तो सारे रिश्ते यही रह जाने वाले। इतना हम लोग अपने आप को बांध लेते। सोचो, वाइजली जीवन जियो, स्ट्रेस फ्री जीवन जियो। बीमारी के जो सब कुछ चीज़ें तो ऐसे ही ईजिली हील हो सकती हैं, आपको मंत्रों की ज़रूरत नहीं है। एक बार गई किसी के यहाँ हीलिंग के लिए नहीं, बैठी थी, माँ इसका देख लो नौकरी नहीं है, ओके ये मंत्र कर ले। माँ उसका देख लो शादी नहीं हो रही, ओके ये मंत्र कर ले। माँ ये माँ वो, ठीक है बैठी हूँ मैं आधे घंटे, सबको मंत्र देते। फिर लास्ट में ना वो एक लेके आई किसी को तो खींच के दूर से, मतलब ऐसा होता है उनको, सबको खींच के लेके जाऊँ, लास्ट में किसी को तो खींच के लेके आई। हाँ माँ, इसको है ना रोज डायरिया होता है। भाई हाथामारी सटकली,
दूसरे का डायरिया होता है तो मैं क्या करूं? मेडिकल शॉप जा, फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास जा, वो दवा देगा और खाना पीना अपना सुधार। या आधी चीजें ऐसे ही ठीक हो सकती है, समझा? सो सबके लिए मंत्र नहीं चाहिए होते, मंत्र चाहिए आपकी मुक्ति के लिए। छोटी मोटी चीज़ों के लिए मंत्र को इस्तेमाल मत करो।